जी स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 9.2 पेज नंबर 186 क्वेश्चन नंबर 2 ए बी is the chord of a circle and the diameter CD is perpendicular bisector of AB. Prove that measurement of line segment AC equals to measurement of line segment BC. बेसिकली ये एक थ्योरम है, छोटा सा थ्योरम है, इंटरेस्टिंग थ्योरम है, तो आपसे डिस्कस करते हैं। इसमें हमारे पास जो गिवन है, ऑफ कोर्स ए बी इज़ द कॉर्ड ऑफ द सर्कल, एक सर्कल है। जो हमारे पास चीज़ें हैं उनको इकट्ठा कर लेते हैं। ए बी एक सर्कल हो गया, फिर ए बी इज़ द कॉर्ड ऑफ द सर्कल, उसमें हमने कॉर्ड लगाएंगे ए बी, और एंड द डायमीटर सी डी, और एक डायमीटर होगा सी डी विच इज़ ऑफ कोर्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी, वो ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की फॉर्म में होगा। तो ये हमारा सारा गिवन है, तो वो गिवन बनाकर भी हम चेक कर लेते हैं, और फिर आगे कहते हैं प्रूव दैट, फिर आपका टू प्रूव भी हमें मिल गया। तो ये जो स्टेटमेंट हमें गिवन है, ऑफ कोर्स इसमें से हमें गिवन भी मिल गया है, फिगर भी मिल जाएगी, और फिर टू प्रूव लास्ट पे लिखा हुआ है, ये हमारा टू प्रूव हो जाएगा। और फिर हम इसी में से थ्योरम को आगे कैरी करेंगे और देखेंगे कि हमने कंस्ट्रक्शन जो है वो क्या करनी होगी और हमारी स्टेटमेंट्स और रीजंस क्या होंगी। तो सबसे पहले गिवन को देखते हैं, अकॉर्डिंग टू गिवन हमारी फिगर क्या होगी और गिवन हम लिखेंगे क्या। जी स्टूडेंट्स, मैंने सर्कल बना दिया है विद सेंटर ओ, और ऑफ कोर्स एक कार्ड मुझे बनानी थी ए बी, तो वो मैंने कार्ड भी बना दी है, उस वो भी आपको नज़र आ रही होगी, ये बनी हुई नज़र आ रही है। अब डायमीटर है गया, डायमीटर सी डी इज़ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ ए बी। मुझे डायमीटर ऐसे बनाना है कि वो ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बन रहा हो, तो वो मैं अभी आपको ड्रा करके दिखाता हूँ। ये स्टूडेंट मैंने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की फॉर्म में डायमीटर ड्रा किया है। तो ऑफ कोर्स डायमीटर एक कार्ड होती है, एक ऐसी कार्ड होती है जो कि सेंटर से, सर्कल के सेंटर से पास हो और सर्कल के एक सर्कमफेरेंस के पॉइंट को दूसरे सर्कमफेरेंस के पॉइंट से ज्वाइन करे। तो सी ई इज़ द कार्ड ऑफ कार्ड और एंड आल्सो डायमीटर ऑफ आवर सर्कल। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास जो है वो गिवन डाटा था। अब इसमें कुछ चीज़ें नई बनी है, वो ये है कि ये जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होता है ना, सेंटर से जो लाइन पास हो रही थी है वो कार्ड को हाफ में डिवाइड करती है। तो ऑफकोर्स जो डी है, डी इज़ द मिड पॉइंट ऑफ कॉर्ड ए बी, यानी कि ए डी का डिस्टेंस और डी बी का डिस्टेंस यहाँ पे इक्वल होगा। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं, सर्कल है, फिर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की फॉर्म में हमारा डायमीटर है, और कार्ड ए भी है, और हाफ वाली मिड वाली बात भी है कि डी इज़ अ मिड पॉइंट है, ये सारा हमने गिवन में लिखना है। मतलब ये कि आप ये समझ लें कि ये स्टार्ट ए बी से लेकर ये बाइसेक्टर ऑफ ए बी तक ये हमारा इस थ्योरम का गिवन है। तो इस गिवन को मैं यहाँ पे लिख के आपको गिवन की हेडिंग में लिख के दिखाता हूँ कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जी स्टूडेंट्स, मैंने ये गिवन लिख दी है, सर्कल विद सेंटर ओ, एक सर्कल है उसका सेंटर ओ है, ए बी इज़ द कॉर्ड ऑफ द सर्कल है, फिर उसके बाद सी ई इज़ द डायमीटर है ऑफ द सर्कल, सही दैट सी ई जो है वो ऑफ कोर्स परपेंडिकुलर है ए बी के ऊपर, क्योंकि ये सेंटर से पास कर रहा है, और सेंटर से पास होने वाली कोई भी लाइन हो वो कार्ड के ऊपर परपेंडिकुलर होती है, मतलब 90 का एंगल बनाती है। और किस पॉइंट पे वो इसको परपेंडिकुलर ऑफ कोर्स डी है, तो इसका मतलब हुआ कि डी इज़ अ मिड पॉइंट ऑफ ए बी बन चुका है, और मिड पॉइंट का मतलब होता है कि ए डी और बी डी, यानी कि ये जो है इसके ये दोनों हाफ्स जो सेगमेंट्स हैं ये एक दूसरे के इक्वल हैं। तो आई होप कि आपको गिवन क्लियर हो गया होगा। अब टू प्रूव तो बहुत आसान है, ये वाली स्टेटमेंट ही तो टू प्रूव है, इसको उठा के आपने टू प्रूव में लिख देना है, तो वो मैं लिख के दिखाता हूँ आपको। ये स्टूडेंट्स मैंने टू प्रूव लिख दी है, वहीं से दे के क्वेश्चन से मैंने लिख दी है। कंस्ट्रक्शन में क्या करना है आपको पूरी स्टोरी पहले ही बता देता हूँ। आप कुछ ऐसा करेंगे, चूँकि आपने प्रूव ए सी और जो है वो बी सी को करना है, तो आप ए को सी के साथ ज्वाइन कर दें और सी को बी के साथ, तो दो ट्राइंगल्स बन जाएंगी। दो ट्राइंगल्स बनेंगी, उन पे हम कॉरेस्पॉन्डेंस अप्लाई करेंगे, जैसे कि मैं आपको थ्योरम की वीडियोस में बता चुका हूँ। कॉरेस्पॉन्डेंस अप्लाई करके हम इन साइड्स को बड़ी आसानी से प्रूव कर सकते हैं। तो कंस्ट्रक्शन मैं पहले करके और लिख के आपको दिखाता हूँ। जी स्टूडेंट्स, मैंने कंस्ट्रक्शन लिख दी है कि ज्वाइन पॉइंट पी टू सी टू ए एंड बी, और जो है फिगर में कर भी दी है, आप ज़रा फिगर पे भी आप देख सकते हैं कि मैंने डॉटेड लाइन में की है, ताकि जो है वो हमें आसानी से ट्राइंगल जो है वो नज़र आ जाए। अब हम स्टेटमेंट रीज़न की तरफ चलते हैं। तो स्टेटमेंट रीज़न लिख के आपको मैं उनको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि किस तरह की होंगी और फिर हम इसका प्रूव कैसे करेंगे। ये स्टूडेंट्स मैंने जो है स्टेटमेंट रीज़न लिख दी है। ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल ए डी सी बनी है और दूसरी बी डी सी। उसमें फर्स्ट जो साइड बन रही है ये ज़रा चेक करें, ये ए डी लिखा हुआ है और इधर से बी डी, तो ऑफ कोर्स ए डी और बी डी दोनों आपस में इक्वल हैं। ये कहाँ पे लिखा हुआ है जी, ये लिखा हुआ है जी गिवन में, तो ऑफ कोर्स हम रेफरेंस देंगे कि हमने गिवन से लिखा है। फिर अगला अगर हम पेयर देखें तो वो सी डी और इधर से भी सी डी बन रहा है, या डी सी, ऑफ कोर्स दोनों सेम है तो कॉमन होगा। तीसरी साइड नहीं मिलेगी, हमें एंगल मिलेगा ए डी सी एंगल। अगर आप देखें ए डी सी, तो ये आपका एक राइट एंगल बन रहा है। ऑफ कोर्स अपोजिट साइड पे भी राइट एंगल है,
तो ADC और BDC दोनों एंगल्स इक्वल हैं बिकॉज बोथ आर इक्वल्स टू 90 डिग्री। ये 90 लिख लीजिएगा, थोड़ी सी और एम्फासाइज हो जाएगा और एग्जामिनर को अच्छा लगेगा अगर आप इस तरह लिखते हैं। और क्यों 90 है, क्योंकि आपने बताया हुआ है कि डायमीटर जो है वो कार्ड के ऊपर AB पे परपेंडिकुलर, और हम गिवन में ये बता चुके हैं। और हमारे अब पास्टुलेट कंप्लीट हो चुके हैं। हम लिखेंगे कि ट्राइंगल ADC और BDC दोनों कॉन्वेंट हैं बिकॉज ऑफ SAS पास्टुलेट, यानी कि साइड एंगल साइड। इसमें दो साइड्स हैं और एक एंगल है, और ऑफ कोर्स एंगल चूँकि मिडल में है इन दोनों साइड्स के, तो हम इसे SAS पास्टुलेट बोलेंगे। तो जब ट्राइंगल्स आपस में कॉन्वेंट हो जाएं तो ऑफ कोर्स उनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी आपस में इक्वल हो जाएंगी। तो इन दोनों ट्राइंगल की एक साइड है AC और दूसरी अपोजिट कॉरेस्पॉन्डिंग साइड है BC। ये दोनों आपस में इक्वल हैं और इसका रीज़न आप लिखेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्वेंट ट्राइंगल। तो ये स्टूडेंट्स हमने क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो प्रूव करना था। तो यहाँ पे हमने ये जो 2 है थ्योरम की फॉर्म में है, इसको प्रूव कर दिए। Question number 3, as shown in the figure, find the distance between the two parallel like chords A, B and CD। फिगर बनी हुई है, सिंपली आपने इसका कैलकुलेशन करनी है। A, B और CD दो कार्ड्स हैं, इनके दरमियान डिस्टेंस फाइंड करना है कि इनका डिस्टेंस कैसे है, कितना है, और अकॉर्डिंग टू फिगर हमें सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। हमें करना क्या होगा स्टूडेंट्स, अच्छे तरीके से समझ लें। दो राइट एंगल ट्राइंगल्स बन रही हैं। एक चीज़ याद रखें कि OA जो है वो इस सर्कल में जो है वो रेडियस को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो OC भी ऑफ कोर्स रेडियस ही होगा। तो वो लाइन आप ज्वाइन खुद ही कर लीजिएगा और उसके साथ लिख लीजिएगा कि दैट इज़ आल्सो आप 5 सेंटीमीटर। वो भी मैं लिख के आपको दिखा देता हूँ। तो आपको दो राइट एंगल ट्राइंगल नज़र आ रही हैं, AEO एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और अगर दूसरी साइड से ऊपर से हम चेक करें तो FOC। इन दोनों राइट एंगल्स ट्राइंगल में हमें फाइंड क्या करना होगा, ऑफ कोर्स हमें इनका परपेंडिकुलर फाइंड करना है, OF और इधर से OE। जब ये दोनों OF और OC फाइंड हो जाएंगे, हम उन दोनों को ऐड कर लेंगे तो हमारा पूरा डिस्टेंस आ जाएगा AB और CD का, कि इन दोनों के दरमियान डिस्टेंस क्या है। तो स्टोरी पूरी आपको मैंने क्लियर कर दी है, बता दी है। तो अब जो है इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो पहले हम ट्राइंगल AOE को डिस्कस करते हैं, इस पर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे और OE को फाइंड कर लेते हैं। लेकिन ये चीज़ याद रखें कि AB की पूरी लेंथ 8 सेंटीमीटर है, तो ऑफ कोर्स AE जो है ये चूँकि सेंटर से आ रही है ना लाइन, तो AE को हाफ में डिवाइड कर रही है, तो ऑफ कोर्स AE विल बी इक्वल्स टू हाफ का मतलब होगा 4 सेंटीमीटर। और इसी तरह CD की पूरी लेंथ है 6 सेंटीमीटर, और OE जो कि सेंटर से पास हो रही है, तो F मिड पॉइंट हो जाएगा, तो CF विल बी इज़ इक्वल टू हाफ ऑफ 6 विच इज़ इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। ये दो चीज़ें थी, ये मैंने कहा चलिए आपको लिख देता हूँ। तो अब इसमें हम आसानी के साथ पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। पहले AEO पे मैं आपको अप्लाई करके दिखाता हूँ कि हमारे पास परपेंडिकुलर का आंसर क्या आएगा। ये स्टूडेंट्स मैंने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की है AEO पे। राइट एंगल ट्राइंगल हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। पर हाइपोटेन्यूज इसका OE बन रहा था क्योंकि ये राइट एंगल के अपोजिट साइड है, और परपेंडिकुलर इसका जो है वो OE है और बेस इसकी AE है। तो OE जो है हमने AE को लेफ्ट साइड पे ले गए हैं क्योंकि हमें OE फाइंड करना था। तो OA की जो लेंथ है दैट इज़ इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर, तो वो मैंने अप्लाई कर दी है। AE की लेंथ जो है वो भी हमने फाइंड की है, तो दैट इज़ इक्वल्स टू 4 सेंटीमीटर। दोनों का स्केल लिया है, सब्ट्रैक्ट किया है तो 9 आ गया। तो टेकिंग अंडर रूट करना पड़ा है मुझे OE को फाइंड करने के लिए, तो मेरे पास आंसर आ गया 3 सेंटीमीटर। तो अब हम ऊपर वाली जो ट्राइंगल है ना FOC राइट एंगल ट्राइंगल, उसमें भी इसी तरह हमने परपेंडिकुलर फाइंड करने, तो वो मैं राइट साइड पे आपको फाइंड करके दिखाता हूँ। जी स्टूडेंट्स, ये मैंने राइट एंगल ट्राइंगल FOC पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया है। तो चूँकि परपेंडिकुलर फाइंड करना है, तो परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर हो गया। परपेंडिकुलर की वैल्यू है हमारे पास हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 5, OC जो है वो इसकी वो बन रही थी हाइपोटेन्यूज, माइनस बेस जो है उसकी वैल्यू बन रही थी ये 3 सेंटीमीटर आपको नज़र आ रहा है। तो इन दोनों का मैंने स्केयर ले लिया, सब्ट्रैक्ट किया तो 16 आ गया, और अंडर रूट लेना पड़ा क्योंकि OF स्केयर तो नहीं, मुझे OF चाहिए था, तो 16 4 का अंडर रूट होता है, तो ये मेरे पास 4 आ गया। अब चूँकि मुझे FE पूरी लेंथ फाइंड करनी थी ना, F से लेकर E तक, तो मेरे पास दोनों पीसीज आ गए हैं, OE भी आ गया और OF भी आ गया। उन दोनों को आप ऐड कर लेंगे, एक आंसर 3 और एक 4 है, उनको ऐड करने से आंसर 7 सेंटीमीटर आ गया। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड AB एंड CD इक्वल्स टू 7 सेंटीमीटर। तो आई होप के स्टूडेंट्स ये आपको ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसको आप ज़रूर एक दफ़ा लेके प्रैक्टिस कर लीजिएगा, और अगर इस क्वेश्चन में कोई कन्फ्यूजन है, कोई चीज़ है जो आपको समझ नहीं आई, कोई पॉइंट समझ नहीं आया, तो मुझे ज़रूर बताइएगा।